नमस्ते, मैं सुरेश विश्वनाथ पाटिल, बुद्याळ ग्राम, तालुका निपाणी, जिला बेळगावी, कर्नाटक। हमारे यहाँ कुछ तो नहीं 2.5 एकड़ खेती है। उस खेती में हम खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वर्मी कंपोस्ट, बाय प्रोडक्ट और जो भी इंटीग्रेशन फार्मिंग सिस्टम में हमने ये प्रोजेक्ट लगाए हैं। खेती और पशुपालन के लिए पानी की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए हमने बोरवेल का खुदाई कर लिया। बोरवेल को पानी की मात्रा कम आने से उसको हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया। बारिश सीजन में जो भी पानी बारिश से मिलता है वो पूरा बूंद बूंद के इधर जमा कर देते हैं और पूरे साल भर में यूज़ कर देते हैं। ये रेन वाटर बनाने के लिए हमको 40,000 तक खर्चा आया, जो कि एक सीज़न में 2 कोटी लीटर तक का पानी बचा सकता है। खेती में और पशुपालन में पानी की बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए हमने बोरवेल का एक खुदाई कर दिया। गर्मी के सीज़न में थोड़ा पानी कम आ रहा था, इसलिए बारिश के सीज़न से पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया। जो पूरे क्षेत्र में बारिश बनती है तो उसका सब पानी इधर कलेक्ट कर देते हैं और पूरे साल भर में यूज़ करते हैं। ये जो प्रयोग है ये सभी किसानों ने किया तो ज़मीन का वाटर लेवल ऊपर आएगा और हमको भी ये नैसर्गिक पानी इधर सिंचाई करने का आत्मिक आनंद मिलता है। हमारे पूरे 2.5 एकड़ खेत में से 1.5 एकड़ का हम मूंगफली और गन्ना लगाते हैं और बाकी जो 1 एकड़ में उसमें हरा चारा लगाया है। पूरे हमारे जो पशु है उनके लिए साल भर में हरे चारे का प्रावधान कर देते हैं और हार्वेस्टिंग के बाद जो सूखा चारा मिलता है उसको भी एक शेड में जमा कर देते हैं। हरा चारा, सूखा चारा, साइलेज, इन तीनों का मिक्सचर बना के जानवर को 2 टाइम में देते हैं। इसके साथ साथ पेंड और मिनरल मिक्सचर ये भी इनके दूध के हिसाब से देते हैं। इससे होता है क्या, दूध का क्वालिटी अच्छा आता है और जानवरों का तबीयत भी अच्छा बन जाता है। जब हेल्दी जानवर रहेगा तो दूध भी हेल्दी आएगा। यहाँ से हमारे फार्म से गांव के लोग यहाँ से दूध लेके जाते हैं। सुबह और शाम यहाँ पे 2 टाइम का जो दूध है यहाँ से लेके जाते हैं। 65 रुपीज़ पर लीटर यहाँ से दूध जाता है। बाकी जो दूध बचता है उसका हम बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। लस्सी, श्रीखंड, आम्रखंड, बासुंदी, पेड़ा, ये सब चीज़ बना के हम इधर निपानी मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स और होटल्स में ऑर्डर के हिसाब से उनको दे के आते हैं। खेत में अब खरपतवार निकलने के लिए मजदूर मिलना मुश्किल हो गया है, इसलिए हमने हमारे घर के एक बैल के ऊपर चलने वाला औजार का निर्माण किया। ये औजार जो है ये इंटरक्रॉपिंग करता है। हर पिक के हिसाब से उसको ब्लेड लगाने का ये लगाया है। उधर नीचे टेक्निकल ब्लेड लगाने से जो अलग अलग वैरायटी का क्रॉप रहता है उसमें इंटरक्रॉपिंग करता है। इससे श्रम की साथ ही साथ पैसे की भी बचत होती है। पशुपालन में जो गोबर मिलता है उसमें हम पहले जो गोबर गैस है हमारा उसमें यूज़ करते हैं और गैस के लिए वो गोबर गैस बनता है। बाकी जो गोबर बनता है उससे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जो भी काड़ी कचरा कूड़ा यहाँ से मिलता है उसके अंदर ऊपर गोबर का पानी का छिड़काव करना और थोड़ा जो भी कूड़ा है उसमें डालने से 1.5-2 महीने में अच्छा क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट बनता है। जो वर्मी कंपोस्ट बनता है वो हम 1 किलो ऐसा पैक बना के उसमें पूरे सब्जी, फूल, पौधे के लिए
1 किलो का पैकेट बना के बेचते हैं मार्केट में। साथ ही साथ जो गणेश फेस्टिवल रहता है, दिवाली रहता है, उसमें जो निर्माल्य बन जाता है वो लोग निर्माल्य नदी के यहाँ छोड़ देते हैं। वो गणपति के सीज़न में हम वो कलेक्ट करके उसका भी वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और अपने गांव को स्वच्छता के लिए सहयोग कर रहे हैं। बोरवेल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जो बचाया पानी है वो वहाँ से 15,000 लीटर तक के टैंक में आता है और उस टैंक से इस टैंक को जुड़ा है। जो जानवर है उनको पानी पीने के लिए एक वाटर बल्ब का निर्माण किया है। अभी इधर 24 घंटे पानी रहता है, जब भी उनको चाहा तो वो पानी पी सकते हैं। 20 फीट बाय 20 फीट जगह में हमने एक नदी के पास का माटी डाला और जो घर में किचन गार्डन संकल्पना है, हरी सब्जियां हमको मिल जाती है, हर दिन हरी सब्जियां मिल जाती है, जिसको हमने कोई पेस्टिसाइड या केमिकल का यूज़ नहीं किया है। दिन की जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से हमने भजियाँ लगाई, सब्जियाँ लगाई, जैसे कि पालक है, मेथी है, कोथिंबीर है, ये मूला है, ये गाजर है और जो भी सीज़न में जो जो सब्जियां और ये रहती है वो सब लगाते हैं और यहाँ से हमको मिल जाता है। चारे के प्रावधान के लिए साइलेज मशीन का ये डेवलप किया है। पहले जो साइलेज मशीन था वो 1000 किलो का गोने में भर देते थे, उसमें ज़्यादा श्रम लगता था। लेकिन अभी जो है ये 2 HP का ऑयल प्रेशर मशीन है। हाइड्रोलिक मशीन से उसमें 50 या 60 किलो की गोनी बन जाती है और वो गोनी जो है इधर इस्तेमाल करने के लिए महिलाओं को और बूढ़े किसानों के लिए भी वो कारीगर बन गई है। पशुपालन के साथ साथ हम वर्मी कंपोस्टिंग, पशुपालन से जो दूध मिलता है उसका बाय प्रोडक्ट बनाते हैं और पशुपालन के लिए चारे के लिए हमने साइलेज का एक मशीन डेवलप किया है, उससे भी हमारा एक नया बिजनेस चालू है। साइलेज और ये हरा चारा और सूखा चारा जानवर को डालने से दूध में बढ़ोतरी आई है और जानवर की तबीयत भी अच्छी बन गई है, दूध क्वालिटी बनता है। तो इस हिसाब से पूरे वर्ष में हम साइलेज यूज़ कर सकते हैं। हरा चारा बाढ़ या सूखे की स्थिति में भी हम यूज़ कर सकते हैं और उससे एक 10 लोगों को रोज़गार की संधि भी उपलब्ध हुई है। ये पूरा इंटीग्रेशन फार्मिंग सिस्टम देखने के लिए पूरे कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा से भी विजिटर्स यहाँ पे आते हैं, वो भी हमारे इंटीग्रेशन फार्मिंग सिस्टम का लाभ ले रहे हैं और ऐसा अनुकरण कर रहे हैं। ये पूरा अनुकरण हमारा राज्य शासन ने देख लिया और इसके लिए 2018-19 में कृषि पंडित अवार्ड से नवाजा गया और जो कि नेशनल अवार्ड दिल्ली में जो हुआ 16 जुलाई 2022 में, वहाँ पे पंडित दीनदयाल कृषि अंत्योदय पुरस्कार से भी कृषि मंत्री ने नवाजा है। पशुपालन के साथ साथ हम डेयरी का प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन वो थोड़ा कम था। PMFME के तहत से हमने लोन लिया और अभी खवा मशीन लेके हम बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ के कृषि इलाके के और आत्मा के अधिकारों ने हमको बहुत सहयोग किया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ।